लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। ये गीत आज भी खूब गुनगुनाया जाता है और जितने खूबसूरत इसके बोल हैं उतनी ही खूबसूरत अदाकारा थी साधना शिवदसानी, जिन पर ये गीत फिल्माया गया था। जी हाँ, ये वो ही साधना है जिनका हेयर स्टाइल इतना लोकप्रिय हुआ था कि उसे साधना कट नाम दे दिया गया था। आज हम आपको साधना के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। साधना का नाम सुनते ही जहन में एक बेहद खूबसूरत शोक हसीना की छवि आंखों के सामने आ जाती है, जो न सिर्फ अपनी उम्दा अदाकारी बल्कि अपने फैशन सेंस और हेयर कट की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुई। चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान लिए साधना किसी का भी दिल जीत लिया करती थी। चूड़ीदार सलवार सूट का चलन भी उन्होंने ही तो इंडस्ट्री में शुरू किया था। पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में जन्मी साधना ने 60 से लेकर 80 के दशक तक फिल्मों में काम किया। वो उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक रही। एक तरफ जहां इस हसीन चेहरे ने खूब कामयाबी देखी, वहीं दूसरी तरफ दुख भी कम नहीं झेले। भगवान के लिए ऐसा ना करो, बॉबी को भूल जाओ। उनकी सांस की डोर बॉबी से बंध गई है, ये टूट गई तो उनके जीवन का तार टूट जाएगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर उस देवता के जीवन की भीख मांगती हूँ। साधना ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म लव इन शिमला से की थी। इस फिल्म के निर्देशक R.K. नैयर थे। फिल्म के दौरान ही साधना और नैयर एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो उन्होंने शादी कर ली। 50-60 के दशक में ज्यादातर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना लिया करती थी, लेकिन साधना ने शादीशुदा होकर भी अनीता, एक फूल दो माली, आप आए बहार आई और गीता मेरा नाम जैसी कई हिट फिल्में दी और इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में से एक बनी। जहां एक तरफ साधना सुपरहिट अभिनेत्री बन चुकी थी, वहीं नैयर भी फिल्में बना रहे थे। हालांकि साधना की जिंदगी में एक बुरा दौर वो आया जब नैयर बिल्कुल टूट गए। नैयर ने जिंदगी कितनी हसीन है और आओ प्यार करें जैसी फिल्में प्रोड्यूस की थी। दोनों ही फिल्में बड़े बजट से तैयार की गई, लेकिन पर्दे पर बुरी तरह फ्लॉप रही। फिल्मों के फ्लॉप होते ही नैयर और साधना पर कर्ज हो गया। नैयर परेशानी में रहने लगे और उन्हें अस्थमा हो गया। बताते हैं कि आर्थिक तंगी और बीमारी से जूझ रहे R.K. नैयर ने एक दिन साधना से कहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे प्यार दिया, अगर मेरी मौत हो गई तो सारा कर्ज तुम पर आ जाएगा। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर साधना हैरान रह गई। उन्होंने जवाब में कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या पता आपसे पहले मैं ही इस दुनिया से चली जाऊं। साधना के मुंह से मौत की बात सुनकर नैयर भावुक हो गए और उन्होंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो इस घर से एक नहीं बल्कि 2 लाशें उठेंगी। कुछ समय बाद 1995 में अस्थमा के चलते नैयर इस दुनिया से चल बसे और साधना अकेली रह गई। अब ना संतान थी, ना पैसा था और ना ही कोई साथ देने वाला। साधना ने पति की मौत के बाद सारे स्टाफ को 3 महीने का नोटिस देकर हटा दिया और उस प्रोडक्शन हाउस को भी बंद कर दिया जो उनके पति ने शुरू किया था। पति की मौत के बाद वो और भी बेसहारा हो गई। साधना को इस वजह से हमेशा ही डर सताता रहता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो पास में कोई नहीं होगा। उन्होंने आई दीवा को दिए एक इंटरव्यू में अपने इस डर और संतान न होने के बारे में बात की थी। साधना ने कहा था, शुरुआत में मुझे बहुत कमी खलती थी और लगता था कि काश मेरी भी औलाद होती, लेकिन मैं ऐसी कई माँओं को जानती हूँ जो अपने बच्चों और बहुओं की वजह से परेशान रहती हैं। मुझे लगता है कि भगवान मेरे प्रति दयालु रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे डर लगता है कि अगर मुझे कहीं कुछ हो गया तो मेरे पास कोई नहीं होगा। आपको बता दें कि पति की मौत के बाद साधना की जिंदगी के आखिरी 20 साल बेहद मुश्किल भरे और अकेलेपन में कटे।
कुछ समय बाद हाइपोथायराइड बीमारी के चलते उनकी एक आंख में दिक्कत हो गई, जिसके चलते उन्होंने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। साधना को कहाँ पता था कि उनके आने वाले दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में गुजरेंगे या बुढ़ापे में भी उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा। दरअसल साधना का फ्लैट जिस बिल्डिंग में था उसी में उसका बिल्डर भी रहता था। बताया जाता है कि उस बिल्डर की नजर काफी समय से साधना की प्रॉपर्टी पर थी। साधना अब अकेली थी, पति की मौत हो चुकी थी और संतान कोई थी नहीं। बिल्डर चाह रहा था कि साधना के बंगले को किसी तरह मोटी रकम में बेचकर मुनाफा कमा ले। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में साधना को मालूम नहीं था, लेकिन उनकी हालत ऐसी कर दी गई थी कि वो अपने ही घर में कैद हो गई थी। साधना को घर से निकालने के लिए उस बिल्डर ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। कहा तो ये भी जाता है कि बिल्डर ने साधना को घर के अंदर जाकर जान से मारने की भी धमकी दी थी। साधना ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जाता है कि साधना को अपने ही घर के कई हिस्सों में जाने से रोक दिया गया था। उन्हें अपने ही घर की छत और बगीचे में जाने से पहले सोचना पड़ता था। घर बचाने के लिए साधना को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। वो अकेले ही सब कुछ झेल रही थी। उस समय भी किसी रिश्तेदार या करीबी ने उनकी मदद नहीं की थी। अंतिम दिनों में साधना ने गुमनामी की जिंदगी बिताई। उनका कोई करीबी नहीं था। गिरती सेहत और बाकी कानूनी कामों को वो संभाल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। साधना के दोस्त और हीरोइन तबस्सुम ने ये खुलासा किया था। एक समय हीरो तक उनकी खूबसूरती के दीवाने थे और हीरोइनें साधना की खूबसूरती और अदाकारी से रश्क खाया करती थी। साधना के सितारे जब बुलंदियों पर थे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन बुरे दिनों में जब उन्होंने मदद के लिए बॉलीवुड वालों के सामने हाथ फैलाए तो किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अकेलेपन में साधना खुद का ख्याल नहीं रख सकी और कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ गई। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनके मुंह से खून निकलता था। हालत नाजुक होने पर साल 2014 में साधना को एक इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें मुंह का कैंसर हो गया था। 50 साल से वो जिस बंगले में रह रही थी, उसकी कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते साधना इस दुनिया से चल बसी। दिसंबर 2015 में साधना बुखार बढ़ने पर हिंदुजा अस्पताल में एडमिट हुई थी, जहां 25 दिसंबर को वो जिंदगी से जंग हार गई और उस दिन हिंदी सिनेमा का एक महकता हुआ गुलाब इस दुनिया से रुखसत हो गया। शुक्रिया।